फारूक अली और इस्लाम साहब ने क्या तरह तरह की एलिगेशन लगाया, तो उस पर जस्टिफाई कीजिए। देखिए, हमारे जो साबिक हजरात लोग हैं उनके स्टेटमेंट को हमने भी सुना, देखा। वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये हाउस नवंबर 23 से रनिंग में नहीं है। तो रनिंग में अगर नहीं है और सदर को और जनरल सेक्रेटरी को पूरा इख्तियार है, 24 में उन्होंने हाउस 2-3 बार बुलाया, तो जब रनिंग में नहीं था नवंबर 23 के बाद हाउस, तो 24 में कैसे बुलाया? 24 में कैसे मुख्तलिफ किस्म का फैसला लिया हाउस में? तो एक तो ये है कि कौम और आवाम को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। खौफ खुदा नाम की चीज़ है ही नहीं इन लोगों के अंदर। दूसरी, जहाँ तक बात गर्ल स्कूल की, वो बोलते हैं 2014 में हम लोग वहाँ पे जो कमेटी पहुँची, 2014 में हम लोग पहुँचे थे मैनेजिंग कमेटी की शक्ल में। वहाँ पर ये लोग पुरुष और महिला की बात करते हैं। वहाँ पे 2-3 पुरुष हजरात परमानेंट जॉब पर थे और 3-4 पुरुष हजरात टेम्पोररी जॉब पर थे पहले से। और हम लोगों के जाने से कबल 1 साल तक पुरुष हजरात उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। अब रही बात कि वो एक ब्लेम लगाते हैं कि मौजूदा प्रिंसिपल और मौजूदा सेक्रेटरी आपस में सगे भाई बहन हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि मौजूदा प्रिंसिपल जीनत परवीन 2009 में ज्वाइन की है वहाँ, और 2009 से वो कर रही है नौकरी, और 2014 में ये सेक्रेटरी बन के गए हैं मैनेजिंग कमेटी के साथ। और जहाँ तक हमारे साबिक मोहतरम की बात है, साबिक मोहतरम बराबर गर्ल स्कूल पर उंगली उठाते हैं। इनकी अहलिया इनके जनरल सेक्रेटरी रहते हुए वहाँ प्रिंसिपल रहीं और इन्होंने बहुत तरह का काम किया। यहाँ तक कि ये बराबर बोलते हैं कि हमारी 37 साल 34 साल एक्सपीरियंस होल्डर वाली टीचर को मौजूदा सेक्रेटरी ने उसके साथ ज़्यादती करके नए टीचर को, मतलब ये कि जूनियर टीचर को वहाँ पर प्रिंसिपल इंचार्ज बनाने की कोशिश की। ये बात सरासर गलत है। हकीकत तो ये है कि ये अपनी अहलिया के इंटरेस्ट में एक उससे ज़्यादा सीनियर टीचर मलका बेगम के साथ ज़्यादती किया और मलका बेगम को रोकने की कोशिश की और अपनी अहलिया को प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की, जिसका सबूत हमारे पास है। मलका बेगम ने इनके खिलाफ प्रेसिडेंट एमएसी को दिया था एप्लीकेशन उस वक्त में। मैं आपके सामने उस एप्लीकेशन को अभी रखूँगा। बात जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। जहाँ तक वो बात करते हैं पुरुष और महिला की, कि पुरुष टीचर की बहाली वहाँ पे कर दी गई। हम लोगों ने जब कोई बुनियादी काम करने का हमारी जीबी ने फैसला लिया, तो हम लोग अपने आला यानी बुजुर्ग से हमेशा राब्ता कायम रखा और दरखास्त के ज़रिया उनसे हमेशा दिशा निर्देश मांगा। हम लोगों ने टीचर की बहाली में भी प्रेसिडेंट मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से दिशा निर्देश मांगा और हमने उनसे दिशा निर्देश मांगा और उन्होंने यह ऑर्डर दिया कि आप मेल मेंबर की बहाली, आप जो बहाली किए वो सही है। हमने खुल करके वो एप्लीकेशन में लिख दिया और उसको उन्होंने साइड में नोट से मैं ऑर्डर कर दिया। अब इसके अलावा हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर से भी दिशा निर्देश मांगा कि क्या हमारे यहाँ महिला स्कूल है, क्या हमारे यहाँ पुरुष की बहाली हो सकती है? ऐसा आप नियम के अनुसार हमें दिशा निर्देश दें। तो डीओ ने भी मुझे दिशा निर्देश दिया और एग्जाम्पल दिया उसमें कि हमारे ज़िला के अंदर में 2-3 गर्ल स्कूल है जिसमें जेंट्स टीचर हैं। तो हमने जो भी काम किया आइन की रोशनी में किया और साबिक हजरात से हमेशा दिशा निर्देश लेके किया, लेकिन
बहुत अफसोस लगता है कि एक कहावत है कि मारो मत भागो, और दूसरा उसी को लोग पढ़ते हैं मारो मत भागो। तो ये कहावत उन लोगों पर लागू सही होता है कि कानून कुछ कहता है, आप उसको इंटरप्रेट कुछ करते हैं। आप बोलते हैं कि हॉर्स रनिंग में नहीं है, हॉर्स रनिंग में नहीं है तो 24 में कैसे 3-4 बार आपने हॉर्स को बुलाया और हॉर्स चला, और हॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। कैसे लिया गया? जब हॉर्स रनिंग में नहीं है, सिट डाउन है, तो फिर आप 24 में कैसे हॉर्स में 3-4 हॉर्स बुलाया आपने?